ममतू बनाते हुए मुझे माशाल्लाह तकरीबन 20 साल हो रहे हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान जो आसपास के जितने इलाके हैं, तिब्बत हो गए, चाइनीज़ और साथ साथ जितने इसके साथ जितने इलाके पड़ते हैं, ठंडे इलाके जो है, अफ़गानिस्तान भी हो गए इसके, तो शुमाली गुजरात जितने भी हैं यहाँ ये काफ़ी पसंद किया जाता है लोगों में। ये जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। तो जिनसे हमने सीखा हमारे कश्मीरी एक बाबा थे अहमद मीर, तो उनसे हमने सीखा मरहूम। अभी तो अल्लाह का शुक्र लोग पसंद करते हैं, अल्लाह ताला ने रोटी रोज़ी लगाई हुई है। ममतू में मेन चीज़ किरदार है जी बीफ का है। बीफ इसमें प्याज होता है और बीफ का अपनी थोड़ी चर्बी इसमें इस्तेमाल होती है ताकि ये पकने में स्टीम पे पकने में ताकि वो हो जाती है, चर्बी ना हो तो इसमें वो चीज़ बनती नहीं है जो। तो साथ में ये मैदा होता है, मैदे की आटा गूंदा जाता है, उसके साथ ये पेड़े आप देख रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ बीफ हम इस्तेमाल करते हैं। लोग चिकन भी इस्तेमाल करते हैं, मटन के भी बना सकते हैं घरों में, मगर लोग बीफ पसंद करते हैं। मैं शुरू से 20 साल हो गए तो बीफ का हम बनाते हैं। सबसे पहले ये होता है जी आटा गूंदे मैदा, उसका फिर पेड़े बना लिया। उसके बाद ये आपने वो 1 घंटा आपने फेंक कर यानी उसको गूंद लिया, घंटा आपने उसको रख दिया ताकि उसमें लचक पैदा हो जाए। जितनी लचक होगी वो ममतू फटेगा नहीं। उसके बाद आपने ये करना है जी बीफ और प्याज और उसकी थोड़ी चर्बी उसमें मिक्स करके उसको गूंदा जाता है। तकरीबन आधा घंटा उसको आपने मिक्स करना है ताकि उसमें लचक पैदा हो जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद इसमें डालते हैं पेड़े और ये पैकिंग हो रही है। उसके बाद इसमें देगची में स्टेप बाय स्टेप स्टीम में इसको हम पकाते हैं। तकरीबन घंटा 2 घंटे का प्रोसेसर है, इसमें तकरीबन 150-200 तैयार हो जाता है। और शॉप जब हम होटल में ले जाते हैं वहाँ तकरीबन इसको रेडी तैयार होने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है पकने में। और जितना उसमें देगची में रखा पड़ा रहेगा घंटा, उतना वो नरम होगा, उतना वो टेस्टी होगा। इसमें यह है कि जब रेडी हो जाता है उसके बाद आप इसमें कांटा चम्मच लेके उसमें सिरका, काली मिर्च और इसमें छिड़कते हैं। और साथ में कहवा भी, ग्रीन टी भी लोग ऑर्डर करें तो ग्रीन टी भी बनाते साथ में। भी ये है कि इसमें काफ़ी मेहनत है जी बनाने में, काफ़ी सब मिल के काम करते हैं। कि महंगाई का काफ़ी आपको पता है असर पड़ा है हर चीज़ पे, तो मुझे भी पड़ा है। तो पहले 250-300 निकलते था, अभी ये 150-200। तो काम चल रहा है भाई, इसी से हमारे घर के अखराजात बच्चों के, तो अल्लाह का शुक्र इसी से निकल आता है।